दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं एक बात कहने आया हूँ कि जो सऊदी अरब ने एक जो सिस्टम लॉन्च किया है, लागू किया है, स्किल टेस्ट का सिस्टम बनाया है इंडिया में। वहाँ पे ऑफिस खुला है, स्किल टेस्ट का सिस्टम बना दिया है। जो बंदा वहाँ से आएगा, स्किल टेस्ट देगा, उसके बाद में यहाँ सऊदी अरब आ पाएगा। चाहे वो आमिल हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो टेलर हो, कोई भी काम का हो, स्किल टेस्ट का सिस्टम वहाँ बना दिया गया है। अब स्किल टेस्ट का सिस्टम ये बना दिया गया है कि वहाँ पे जो स्किल टेस्ट देने जाएंगे वहाँ तो लाजिम है फेल करना, क्योंकि वो भाई पैसा कमाएंगे। क्योंकि 11,000 तो उनकी फ़ीस है स्किल टेस्ट की। उसके बाद में वहाँ से तुमको पास करने के लिए बोलेंगे कि जो है तुम जो है कि हमको इतना पैसा दो, 15,000 दो कि 20,000 दो, तो वो हम तुमको पास कर देंगे। अब ये बताओ, चलो ठीक है, स्किल टेस्ट वहाँ दे दिया हमने, पैसा दे के पास करा लिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ इंडिया से आने के बाद में सऊदी अरब में आया और बंदा काम नहीं कर पा रहा है, नहीं मालूम है, तो फिर यहाँ से वो रिटर्न जाएगा तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसका पैसा कौन देगा? ये एजेंट लोग जो बैठे हैं वहाँ पे पैसा कमाने के चक्कर में, तो ये क्या होगा उनका? गरीब आदमी है तो इसमें पिसेगा। और एक बात, जो रिटर्न बंदा है वो रिटर्न आना चाहता है सऊदी, रिटर्न गया सऊदी, आ रहा है रिटर्न वापस, तो उसका भी स्किल टेस्ट होगा। उसका भी स्किल टेस्ट में जो है सारा पैसा वैसे ही लगेगा। फिर उसको भी फेल करेंगे, उसको भी बंदा आदमी परेशान है कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं मजबूरी है, ये है, प्रॉब्लम है, मुझे जाना है। तो बोलेंगे ठीक है, हम आपको पास कर देंगे, हमको 15,000 दो, 20,000 दो। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम जो है स्किल टेस्ट का सिस्टम है, वो रिजेक्ट होना चाहिए। क्योंकि इंडिया में तो ये ऑफिस वैसे भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ में तो लूट मारी, मेडिकल कराने जाओ वहाँ भी फेल करते हैं। पैसा दो उनको, फिर पास करेंगे तुमको, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत जाम है। फिर वीज़ा स्टम्पिंग, ये अरे हर चीज़ में पैसा, हर उसमें सिर्फ गरीब ही आदमी पिस रहा है। और उसके बाद जो है, जो बंदा वहाँ से आता है, नया बंदा हो या रिटर्न आदमी हो, रिटर्न आदमी को तो सैलरी कम से कम 2,000-2,200 होनी चाहिए। अब 1,800 में इतनी महंगाई नहीं होता है, क्योंकि अब वो नया बंदा भेजते हैं और नया बंदे को लिए 1,500, 1,300, 1,400 में भेज देते हैं। नया बंदा आता है, उसका भी सैलरी 1,700, 1,800 होना चाहिए कम से कम। महंगाई इतना है, हर चीज़ है, हर चीज़ में महंगाई है। लेकिन ये एजेंट लोग ये बात नहीं समझते हैं ना, क्योंकि उनको तो बस सिर्फ पैसा चाहिए, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। इधर से भी पैसा कमाते हैं, उधर से भी पैसा कमाते हैं। नया बंदा आता है, उसको 1,20,000, 30,000, 1,50,000 रुपये में ऐसा सेट करके वो पैसा कमाते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए, इतना लूट मार तो नहीं होना चाहिए।